वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के द्विघात समीकरण के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि शानदार प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में दिख जाते हैं और आप लोगों को पता होगा विवेचक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और फिर विवेचक कैसे निकालते हैं। डी का मान 0 के बराबर हो तो क्या होता है, डी का मान 0 से छोटा हो तो क्या होता है, फिर यदि डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल कैसा होता है। तीनों स्थितियों में आप देख लेंगे। फिर हम लोग मूल निकालने की बात करते हैं, मूल कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम छोटा सा आपको कंसेप्ट समझाना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा द्विघात समीकरण होता है, आप सभी को पता है और हम पहले भी पढ़ाए हैं। जो नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, यहाँ से समझ लेंगे। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए नोट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। मतलब ये सभी रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक संख्याएं। ए का मान कभी भी 0 नहीं होना है, अगर 0 हो गया तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, फिर ये बचेगा आपका रैखिक समीकरण। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए नोट इक्वल टू 0 रखना है। अब हमको ये मिल गया ए का मान हमें लिख देना है, ये मिल गया हमको बी और ये मिल गया हमें सी, ए बी सी तीनों मिल गया। देन हमको क्या करना है, अब डी निकालना है। डियर स्टूडेंट, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का मान देखिए, एक्स स्क्वायर के पजरी में कौन बैठल है, कोई नहीं तो एक बैठल है। और गुना यहाँ सी के जगह क्या है भाई, एक है, एक लिख दीजिए। -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 4 होगा, और √2 गुना √2 करेंगे तो भी क्या होगा, 2 होगा। आपको पता है रूट से स्क्वायर करने पर रूट खत्म, सिर्फ 2 बचेगा। माइनस 4 × 4। अब ध्यान दीजिए, 4 दूना 8 घटे 4 बराबर दे दिया आपको 4। ये हमको मिल गया क्या, डी, अर्थात डी का मान क्या मिला, 4 मिल गया। तो डी ग्रेटर देन जब भी 0 हो ना, डी का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो क्या हो, आपको क्या करना है, 0 से बड़का होने पर आपको लिखना है मूल बराबर। मूल बराबर फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे 2a होता है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या होता है, तो माइनस आपको मालूम है बी का मान -2√2 है और प्लस माइनस डी का मान अभी हमने निकाला है तुरंत, टटका वैल्यू यहाँ पे 4 है, धर दीजिए 4 और 2 गुना 1 कर दीजिए। ए का मान यहाँ कुछ नहीं तो पजरी में कौन बैठल है, जरा देख लें आप। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नहीं तो 1 बैठा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 1। ध्यान दीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस होता है और ये प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होगा और नीचे में यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिए, दुक्का 2 होगा। अब एक काम करिए, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे हम, 2 को कॉमन ले लेते हैं, √2 + 1, नीचे में बच गया हमारा √2 और ये सॉरी √2 नहीं 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया √2 + 1। फिर हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव ले लिए थे हम, क्या लिए थे, पॉजिटिव लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। अब ले रहे हैं कौन सा, नेगेटिव लेने पर, क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 2√2 रहेगा, नेगेटिव यहाँ से लेंगे, यहाँ नीचे वाला जो देख रहे हैं -2/2। अब क्या करना, आपको 2 को ले लेना है कॉमन, √2 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास जो आंसर बचा ये √2 - 1। तो 2 मूल आपके सामने हाजिर हैं, एक है √2 + 1, एक है √2 - 1। इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको समझाना चाहेंगे, ये देखिए हमारा द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण के मूल अगर आपको ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले ना आपको पता करना होगा क्या, कि द्विघात समीकरण का मूल संभव है या नहीं। अगर मान लीजिए डी का मान माइनस में जाता तो द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं आता, ठीक है। और फिर हम क्या किए, डी का मान निकाले, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम देखें कि डी का मान हमारे पास क्या आया, तो 4 आ गया और इस पर फॉर्मूला लगा दिए हम, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब इस पर बैठा करके हमने वैल्यू को निकाल लिया, ठीक है। इसी प्रकार एक और सवाल हम लेते हैं आपके लिए, एकदम शानदार सा प्रश्न है, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए एकदम। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लिखना है, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करना है। तो आपको तो मिल गया ये का मान,
1, बी तो है नहीं, सी है 1। अब हमको निकालना है क्या, डी। देखते हैं इसका मूल होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले यही चेक करेंगे। बी का मान तो है नहीं, 0 लिख देते हैं, और 4a का मान 1, 80 का मान भी 1, तो 0 घटा -4 आ गया। जैसे ही डी का मान माइनस में 4 आया, आप समझ लीजिए कोई, यानी डी ग्रेटर देन डी लेस देन 0 हो गया। -4 मतलब 0 से छोटका, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इस तरीके से आप प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, बात आई आपको समझ में? देख लीजिए, ये प्रश्न रहा आपके सामने। सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पूरा देखें अच्छे से और एक बार सीख लें अच्छे से। थैंक्स सभी को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।